चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को हमारा सादर नमस्कार। चौकस रहो, चौकस रहो, यह शब्द पवित्र बाइबल के नए नियम में लगभग 18 बार इस्तेमाल हुआ है। बाइबल की कई आयतें मसीह भाइयों को, मसीह विश्वासियों को चौकस रहने, सावधान रहने की चेतावनी दिया है। इसलिए कि चौकस रहना, सावधान रहना हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है, आत्मिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। यहाँ पर भी हम देखते हैं पौलुस प्रेरित चूंकि फिलिपियों के मसीहियों को चेतावनी देते हुए वह कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्तियों से चौकस रहने की चेतावनी देता है। और आज तमाम मसीह विश्वासियों की आत्मिक सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों से चौकस रहना नितांत आवश्यक है। और जैसे कि हम देखें, पहला, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। यहाँ पर देहधारी कुत्ता के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन इसकी तुलना ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनके भीतर क्रूर स्वभाव पाया जाता है, कुत्ते के जैसे क्रूर स्वभाव पाया जाता है, और वो सच्चाई के विरुद्ध में, अच्छाई के विरुद्ध में ये खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके भीतर में क्रूर स्वभाव पाया जाता है और वो कुत्ते के जैसे बर्ताव करता है, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि पौलुस प्रिय फिलिपियों की आत्मिक सुरक्षा के लिए कौन खतरा हो सकता है, इस पर उसने फिलिपियों के मसीहों को चेतावनी देते उसने ऐसे 3 प्रकार के व्यक्तियों से चौकस रहने के लिए उसने चेतावनी दिया। और वो कहा कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय वचन 2। और हम देखते हैं उस समय लगभग कुछ लोगों का मानना था कि ये धर्मांतरित यहूदी ही उस समय के मसीहियों के लिए खतरा बन सकता था। और एक जगह हम और कुछ बातों को पढ़ते हैं और पढ़ करके उन बातों को समझेंगे, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और वचन 15। यहां लिखा है, हे कपटियों शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकी बना देते हो। तो अवश्य रूप से उस समय जहां फिलिपियों में मसीही लोग रहते थे, उन्हें ऐसे ही लोगों से चौकस रहने के लिए बोला। और जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 27, जैसे कि उसने कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर
कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उस समय हो सकता है कुत्तों की तुलना अन्य जातियों से भी किया गया हो। वैसे ही आज मसीह विश्वासियों के लिए, मसीह विश्वासियों की आत्मिक रक्षा के लिए 3 प्रकार की व्यक्तियों से चौकस रहने की नितांत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग शांति और स्वतंत्रता को भंग करते हैं। और पौलुस इसी तरह से कई मंडलियों को भी चेतावनी देते उसने बताया था, जिसे हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय वचन 13 से 15 तक पढ़ करके समझ सकते हैं। जैसे लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय वचन 13 से 15 तक। तो यहाँ पर पहले से बता दिया गया है कि इस तरह के लोग उठेंगे और भविष्य में मसीहियों को मिलेंगे। और आज मसीह विरोधियों में भी कुछ लोग इसी तरह की स्वभाव वाले लोग पाए जाते हैं। उन दिनों जबकि मसीह लोग गैर यहूदियों को कुत्ता समझते थे, अध्याय की इस आयत में कुत्तों शब्द का इस्तेमाल हमेशा वचन में अपमानजनक अर्थ में ही हुआ है। और यदि इसको हम अच्छी तरह से समझें जाने तो पहले शमूएल की पुस्तक 24 अध्याय वचन 14, भजन संहिता की किताब 22 अध्याय वचन 16 से 20 तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय वचन 15 को पढ़ करके समझ सकते हैं। और हम बता दें प्रियो, एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति देहधारी रूप में कुत्ता नहीं बन जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर में कुत्ते के जैसे क्रूर स्वभाव पाए जाते हैं और कुत्ते जैसे बर्ताव करने लगते हैं। इन्हीं बातों को दिखाया गया है और हमें आज ऐसे ही लोगों से चौकसी बरतने की जरूरत है। दूसरा, जैसे पौलुस प्रेरित लिखता है, बुरे लोगों से चौकस रहो, बुरे लोगों से चौकस रहो। आइए जानते हैं बुरे लोगों के विषय में कि ये बुरे लोग कौन हैं, क्या करते हैं। जैसे लिखा है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। और जैसे लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। बाइबिल स्पष्ट चेतावनी देती है कि बुरे लोगों के विषय में डाह नहीं करना है, उनकी संगति की चाह नहीं करना है, क्योंकि बाइबिल हमें बताती है कि बुरे लोगों की संगति चरित्र को ही नहीं परंतु अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। जानेंगे आखिर बुरे लोग कौन हो सकते हैं। और जब हम बाइबिल की कुछ शिक्षाओं को देखते हैं तो वहां पर पता चलता है बुरे लोग वही हो सकते हैं जो झूठे शिक्षक, उपदेशक और बुरे काम करने वाले, बुरे विचार रखने वाले, बुरी बुरी बातों के गढ़ने वाले। बुरे लोग अधिकतर मसीह की अच्छे संदेश को बिगाड़ना चाहते हैं और मसीही लोगों को सच्चाई से हटाना चाहते हैं। बुरे लोग कभी भी
मसीही विश्वासियों के प्रति वो कभी सच्चाई नहीं बरत सकता। वो हमेशा आत्मिक व्यक्ति को अपने संगति के द्वारा गलत कार्य के लिए उकसाते हैं और बुरे लोग अपने प्रभाव को प्रदर्शित करके मसीही लोगों के ध्यान को मसीही जीवन से भटका देते हैं और अधिकतर वे शारीरिक, संसारिक और भौतिक लालसाओं के द्वारा उन्हें आकर्षित करके सच्चाई से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में जब हवा ने सर्प की बात मानी और किस तरह से उसने लालसाओं के अधीन होकर के अपने मनपसंद को चुना और उसने लालसा करके पहले उसने लालसा किया और फिर जिन बातों को न करने के लिए मना किया गया था वही वह कर बैठती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसकी आत्मिक पतन हो जाती है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के भीतर में पहले लोभ पैदा होता है और लोभ पाप को उत्पन्न करता है और पाप से मृत्यु पैदा होती है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है जैसे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब के पत्री 12 अध्याय वचन 13 से 15 तक। और जैसे कि पवित्र बाइबल बड़े दावे के साथ में कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के भीतर में पहले लोभ पैदा होती है और लोभ पाप उत्पन्न करता है और पाप से मृत्यु पैदा होता है। इस तरह से वो आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो जाता है, उसकी आत्मिक पतन हो जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से हवा ने लोभ किया और लोभ के अधीन में होकर के उसने न केवल परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया परंतु उसने पाप भी किया और पाप करने के द्वारा वो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य भी जब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो जाता है तो वो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। तो बुरे लोगों की संगति कभी भी फलदायी नहीं होता है, हमेशा वो आत्मिक जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहता है कि बुरे लोगों के संगति से चौकस रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दूसरी बात कि बुरे लोगों की संगति से चौकस रहो। और हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में, भविष्य में बहुत से ऐसे लोग मिल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मिक सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों से चौकसी बरतना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तीसरा, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। पौलुस प्रेरित तीसरा व्यक्ति के बारे में बताते हुए वो चेतावनी देता है कि काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट मूल धर्मशास्त्र में यह शब्दों का खेल है। काट कूट यहां वह खतने के
रिवाज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें कुछ यहूदी और गैर यहूदी मसीहों पर जोर डाल रहे थे, और जिसको हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय वचन 10 से 14 तक के इस विषय में भली भांति समझ सकते हैं। जैसे लिखा है, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगी, और मैं उसको आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह सारी जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। और जैसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना होगा। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी या खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय वचन 10 से 14 तक। काल्पनिक चिकित्सीय प्रबंध के रूप में खतना करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब लोग आवश्यक धार्मिक समारोह के रूप में मसीह लोगों पर इसे थोपने की कोशिश करने लगे, तो पौलुस ने इसे काट-कूट का नाम दे दिया। और पौलुस ने गलातियों को यह भी बताया कि जब अब मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है। और जैसे कि उसने लिखा है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। ऐसे सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। पुराने समय में हम देखते हैं, अब्राहम से की गई वाचा के अनुसार उस समय के लोगों को उस समय के लोगों का शारीरिक खतना होना अनिवार्य बताया जाता था, पर अब मसीहत में आत्मिक खतने का होना अनिवार्य है। और जैसे पौलुस ने लिखा, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का
और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब कलीसिया का स्थापना होता है, तो पौलुस प्रेरित एक दूसरे प्रकार की खतना का उसने प्रचार किया, और वो है बपतिस्मा, जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मे को आत्मिक खतना के रूप में माना जाता है। मतलब ये हमारे हृदय से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, मन की खतना होनी चाहिए, आत्मा की खतना होनी चाहिए। और अभी वर्तमान समय में जो मसीही विरोधी है या जिनका आत्मिक खतना नहीं हुआ है, ऐसे ही लोग धर्मांतरित को लेकर विरुद्धाजन्य बातें करता है। और कुछ तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सुसमाचार की बातों को नहीं मानकर उस पर बहुत सारे टीका टिप्पणी करेंगे। और काट कूट करने का मतलब यही होता है कि आज लोगों के बीच में लोगों को सुसमाचार की सच्चाई को बताओ, तो सुसमाचार की आज्ञाओं को मानना जरूरी नहीं समझते हैं। उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, पापों की क्षमा और छुटकारा पाने के लिए और भी प्रकार की बातें करने लगते हैं। मतलब यह है कि सुसमाचार की बातों को पूरी तरह से सुनने के बजाय उन बातों पर काट कूट करने लग जाते हैं। पौलुस प्रेरित ने समझाया, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। और पवित्र बाइबल हमें बताती भी है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तीन प्रकार की व्यक्तियां, ये तीन प्रकार की व्यक्तियों से बिल्कुल चौकस रहना है। एक बार मैं और याद दिला देता हूं। पहला, जैसे लिखा है, कुत्तों से सावधान रहो, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जिनके भीतर में क्रूर स्वभाव पाया जाता है और वे कुत्ते जैसे बर्ताव करते रहता है, ऐसे लोगों से चौकस रहने की जरूरत है। दूसरा, बुरे लोगों से। संसार में बहुत से बुरे लोग मिलेंगे, इनकी संगति से दूर रहना है, इनकी बातों से दूर रहना है, क्योंकि ये कभी भी भलाई की बात नहीं सोचते हैं, बुराई ही की बात सोचते हैं और बुराई को ही गढ़ते रहते हैं। इसीलिए इनको बुरे लोग बोला गया है। ऐसे लोग भी आज के समय में बहुत से लोग मिलेंगे। तीसरा व्यक्ति, काट कूट करने वालों से। काट कूट करने वालों से, जब आप किसी के पास सुसमाचार की सच्चाई को बता रहे होते हैं, तो वहां पर बातों को काट काट करके वो अपना कुछ डालेगा वहां। जैसे सरौता देखे है ना, सरौता में क्या गुण होता है? काटने का गुण होता है। उसी तरह से आपकी बातों को पूरा नहीं होने देंगे, वो काट कूट का काम करेंगे। आपके बातों में वो काट कूट करते रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी चौकस रहने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आत्मिक सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास करेंगे ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।